पौष की ठंडी रात, तारे सिमट गए, खेतों में ओस चमक रही थी। भोलू, बूढ़ा रिक्शा चालक, ठंड से जकड़ा, रिक्शा खींचता हुआ। नदी किनारे एक डरता हुआ आदमी, पतली चादर ओढ़े, मदद मांगता। भोलू ने आदमी को रिक्शा में बिठाया, बिना किराया लिए, ठंड में सहारा दिया। आदमी बेहोश, भोलू ने अपनी शॉल ओढ़ाई, आग जलाकर उसकी जान बचाई। सुबह, सूरज की सुनहरी रोशनी, भोलू के दिल में इंसानियत की गर्मी। सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। भोलू नदी के किनारे से घर लौट रहा था। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची दीवारों वाली झोपड़ी में बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा थे। भोलू ने माँ के पैर छुए, माँ ने सिर पर हाथ रखा और पूछा, आज कुछ मिला क्या बेटा? पत्नी ने बिना पूछे गुनगुना पानी दिया। भोलू ने पानी पिया और भूखे बेटे को गोद में उठाया। कमली ने बचा हुआ सूखा चावल पानी में उबालकर पतली खिचड़ी बनाई, तीनों ने थोड़ी खाई। भोलू ने परिवार को कंबल ओढ़ाया, फिर ठंडी सड़क की ओर बढ़ा, उम्मीद लिए। भोलू दोपहर के बाद नदी किनारे वाले रास्ते पर निकला। सूरज की हल्की गर्मी और ठंडी हवा के बीच थकान उसके कदमों में थी। नदी के पास भोलू ने तेज बहाव और पुल के नीचे से उठती ठंडी भाप देखी। वहीं से दूर खेतों के पार बारात की धीमी ढोल की आवाज आई। भोलू ने रिक्शा आगे बढ़ाया, दूल्हे की बूढ़ी नानी को बैठाया। डीजे की तेज आवाज पीछे छूट गई और सन्नाटा छा गया। रास्ते में नानी की सांस तेज हुई, वो डर के मारे भोलू का हाथ पकड़ने लगी। भोलू ने हिम्मत दिखाई और रिक्शा रोका नहीं। अंधेरा गहरा रहा था, नदी की हवा तेज थी। भोलू ने कई बार रिक्शा संभाला और अंततः नानी को सुरक्षित गांव पहुंचा दिया। गांव में नानी सुरक्षित उतरी। दूल्हे के पिता ने भोलू को कृतज्ञता जताई। भोलू ने घर लौटकर मां और परिवार की देखभाल की। आशा की धीमी सी धुन बज रही थी। रात दोबारा लौट आई थी। ठंडी हवा और चांदनी खेतों पर बिखरी हुई थी। भोलू रिक्शा लेकर घर से थोड़ा आगे पहुंचा, लेकिन थकान और मन का बोझ उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके मन में मां की दवा, बेटे की भूख और नानी की सांसें एक साथ उमड़ आईं। पिता की याद ने दिल तोड़ दिया। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आंसू पोंछे और रिक्शा उठाकर नदी की तरफ सिर झुकाकर प्रणाम किया। घर लौटते समय आंखें नम थी, पर दिल में शांति थी। परिवार ने उसका सहारा बनकर उसे अपनाया। गरीबी और ठंड की परीक्षा पर सवाल उठाता है। आंसू पोंछकर उसने फिर से रिक्शा उठाया। ठंडी हवा में एक नई ताकत महसूस की। घर लौटकर मां ने सिर पर हाथ रखा, पत्नी ने गर्म पानी दिया, बेटा गोद में सो गया। उस रात न ठंड थी, न चांदनी, बस खेतों के ऊपर अजीब सन्नाटा था। भोलू रिक्शा लेकर लौट रहा था जब उसने स्कूल के पास आग देखी। भोलू बिना सोचे समझे आग में घुस गया और चौकीदार को बचाया। भोलू अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों पर असर पड़ा है। गांव के लोग मिलकर भोलू को चौकीदार की नौकरी दिलाई। भोलू स्कूल के गेट पर खड़ा था, मुस्कुराते हुए जल चुकी दीवारों को देख रहा था। सूरज डूब चुका था और खेतों के ऊपर नीला अंधेरा उतर आया था। भोलू ने आखिरी बार रिक्शे की रस्सी अपने हाथ में ली, पर हवा अब ठंडी नहीं थी। वो नदी किनारे पहुंचा जहां से उसकी जिंदगी हमेशा मुड़ी थी। कोई आवाज नहीं थी, बस पानी का बहाव था। भोलू ने रिक्शा एक तरफ खड़ा किया और पहली बार उसे खींचने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी हथेलियों को देखा, जिनमें उम्र भर की मेहनत की दरारें थीं। अगले दिन गांव वालों ने रिक्शा खाली देखा। भोलू ने अपनी मंजिल चुपचाप चुन ली।